प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आप लोग सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए आज हम लोग परमेश्वर का वचन से थोड़ा समय हम लोग मगन करें। उसी के लिए हम एक परमेश्वर का एक वचन लेकर थे। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय का 27वां पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवान को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारा प्रभु जी, ये वचन को परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष कर हमारे हाथों में थे। इस वचन द्वारा परमेश्वर हम लोगों का कमियों को समझने के लिए और उसको दूर करते हुए प्रभु जी आपका पवित्र इच्छा के अनुसार एक बलवंत बनने के लिए प्रभु जी हम लोगों का श्रोताओं को सबों को अपने अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ये वचन गए अंदर में और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय का 27वां पद हम ऐसे पढ़ता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। घर में जो लूट कर रखा वाला धन दौलत को अगर हमें वापस लेना है तो हमें भी बलवंत होना ज़रूरत है। जो शत्रु हमसे भी बलवंत है उसी से भी ज़्यादा बलवंत हमें होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु अपना पवित्र मुँह खुलकर बोला हुआ एक वचन है। ये वचन के अंदर हम जाने के पहले वो 3 अध्याय को हम देखें। उसमें एक क्या कारण से वो बताया है ये हम लोगों का थोड़ा देखना बहुत ज़रूरत है। 3 अध्याय जब शुरू करता है उसमें लिखता है कि सूखे हाथ वाले मनुष्य को प्रभु ने चंगा किया है, वो भी एक साबत के दिन में। साबत के दिन में भलाई करने में क्या तकलीफ़ है ये पूछने के बाद उसने बोला अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाया और उसके हाथ अच्छा हो गया। यही हम उसके अंदर में देखता है ये घटना। दूसरा घटना, भीड़ प्रभु यीशु के पीछे होकर बहुत ज़्यादा लोग आया है क्योंकि इनका आश्चर्य कर्म को देखते हुए और उनका उपदेश को सुनते हुए लोग बहुत आकर्षित हुआ, इसलिए बहुत लोग उनका पीछे आया है। इसलिए वो देखते हुए दुष्ट आत्मा तक आया और उससे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तो आप नहीं भगाइए और मेरा जीवन का जो खराबी है उसको दूसरा के सामने ना बोले। ये सारा चीज़ उधर में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद 13वां पद से हम देखें तो देखता कि 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु ने नियुक्त किया। उसका 12 चेला लोगों को उसने साथ में बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे। नंबर 1, प्रभु के साथ रखने के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिए। दूसरा, और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे। एक बात, पहले का बात प्रभु यीशु के संग में रहना। दूसरा, वो परमेश्वर का राज्य को प्रचार करना, प्रभु यीशु को प्रचार करना, वो दूसरा कर्तव्य था। और तीसरा, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। इसी के लिए प्रभु ने 12 लोगों को नियुक्त किया। हम दूसरा मत्ती का सुसमाचार ये सब में जाकर देखने से बीमारी को चंगाई करना वो भी उसके अंदर में जोड़ कर रखा है। तो मैं कहने का मतलब
परमेश्वर ने अपना चेले लोगों को इसलिए नियुक्त किया ताकि वो प्रभु यीशु के साथ रहे, दूसरा वो प्रचार करे, तीसरा दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। तो ये प्रभु का दास होना एक मामूली बात नहीं है, ये आप अगले उसको समझना है। तो उसके बाद में प्रभु यीशु ने जब काम किया तो उसके अंदर में लोग बहुत किस्म का बात बोलने शुरू किया। तो कोई कोई बोला प्रभु यीशु का चित्र ठिकाने नहीं है। 21 पद 22 पद ऐसा बोलता है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए हैं वो कहते थे उसमें शैतान है। किसमें? प्रभु यीशु में। अभी और वो दुष्टात्माओं का सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। तो उसने बोला ये परमेश्वर का आत्मा से आश्चर्यकर्म नहीं होगा, दुष्ट आत्मा का आत्मा से होगा बोलकर इन लोग बातचीत करना शुरू किया। आज भी आप लोग ऐसा ही बातचीत कई कई जगहों में सुनने मिलता है और ये बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु का वचन के आधार पर ये बिल्कुल गलत बात है, वो हम लोगों को समझना है। तो इसलिए वो उनके पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा? किसी का घर स्थिर होना है तो एकता चाहिए, बहुत ज़रूरत है। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। इसलिए बोला ये बात गलत है। तो परमेश्वर का वचन में हम यही देखता है कि इसलिए परमेश्वर कहता है तुम बलवंत बनो, तुम परमेश्वर का बल में तुम बलवंत बनना है। तुम प्रभु यीशु का बल को तुमको धारण करना है, पहनना है, तब तुम बलवंत होगा। जब बलवंत होगा तो जो बदमाश, जो लुटेरा, जो लूट कर रखा है उसको तुम जबरदस्ती खींच कर ले सकता है। अर्थात शैतान हमारा जीवन में जो समस्या खड़ा कर रखा है उसको निकालना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। पाप के कारण शैतान आपका अधिकार, आपका हक, आपका न्याय और आपका इंसाफ जबरदस्ती आपसे छीन लिया है। अभी वो शक्ति आपके पास नहीं है। इसीलिए क्या किया? प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आकर क्रूस पर शैतान को हराकर हमें हमारा अधिकार, हमारा हक, हमारा न्याय, हमारा खोया हुआ इंसाफ को वापस दिया है। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा, प्रभु का वचन के आधार पर, प्रार्थना द्वारा हम बलवंत बनकर उसे हम शैतान का हाथ से छीन कर लेना है। ये प्रभु को विश्वास करते हुए ये शक्ति हमें प्राप्त हो सकता है, प्राप्त हो गई। यही प्रभु का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य से आता है। प्रभु का वचन हमारे पास मनुष्य के सामने शक्ति और सामर्थ्य से आया हुआ है। ये दूसरा किताब पढ़ने के जैसा पढ़ने से नहीं होगा। इसके बारे में दूसरा किताब पढ़ने के लिए हम लोग जैसा कॉलेज में जाकर पढ़ता है, ऐसा हम लोग भी बाइबल कॉलेज में जाकर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पूरा नहीं होता है। ये पढ़ना तो है, वचन मालूम नहीं होने से वचन से हम कैसे बलवंत होगा। इसलिए बाइबल कॉलेज में पढ़ना, खुद बाइबल पढ़ना, यह सब बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। किंतु उतना ही नहीं, अकेला उतना नहीं, हम परमेश्वर का बल में हम बलवंत होना है, ये भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्यारो, पाप का फल
वो मृत्यु है, बीमार है, कई प्रकार का बंधन है, अशांति है, अन्याय है, उसी को सब तोड़कर उसी के ऊपर में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए विजय प्राप्त कर रखा है। विश्वास के द्वारा हम उसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरत है। लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय में हम लोग एक बार जाएंगे, थोड़ा समय में हम उसको भी थोड़ा मनन करेंगे। लूका का सुसमाचार उसी में 11 अध्याय में हम थोड़ा जाकर उधर भी हम पढ़कर थोड़ा देख लेंगे। उसमें हम जाकर देखें तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, उसका 17वां वचन, 11 अध्याय का 17वां वचन, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वो राज उजड़ जाता है, और जिस जिस घर में फूट जाती होती है वो नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज कैसे बना रहेगा। इसलिए प्रभु का काम को शैतान का काम में आप तुलना करने के लिए कभी नहीं जाना। ये प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा तरीका से ये बोला। इसका 20वां पद हम पढ़ेंगे, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। इसलिए परमेश्वर का राज हमारे पास पहुँच चुका है। उसका लक्षण भी यही होता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जीतना है। परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारा प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देते रहेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य को हम प्रकट होना है परमेश्वर का वचन द्वारा। यही बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। जब उसका 21वां पद, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधते हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु यीशु ने खुद बोला वाला वचन है, जब बलवंत मनुष्य बलवंत होने से भी नहीं होगा, प्रभु ने दिया वाला हथियार बांधते हुए अपने घर की रखवाली करते हैं तो उसकी संपत्ति बची रहेगा। हम अपना आत्मिक संपत्ति को बचा कर रखना है तो हम परमेश्वर में बलवंत होकर उसने दिया वाला हथियार को बांध कर एक योद्धा के नाई हमको रखना बहुत ज़रूरत है। ऐसा हम रहे तो हम लोगों का संपत्ति बची रहती है, वो बचते रहेगा, वो कोई भी लूट कर ले जा नहीं सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो वचन बहुत ही शक्तिशाली वचन में है, इसलिए हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से उसको जानना है। मेरा आदरणीय पासवान लोग, मेरा आदरणीय एल्डर्स, मेरा प्यारे विश्वासी लोगगण, क्या आप समझता है आपका क्या कर्तव्य है? आपका क्या कर्तव्य है? प्रभु ने आपको चुना और प्रभु का आपने स्वीकार भी किया। अभी आप लोगों को प्रभु में बलवंत होना है और उसने दिया वाला हथियार को बांध कर रखना है ताकि आपका संपत्ति बचे रहेगा। इसलिए हम लोग हमेशा उसके बारे में सोचना है। परमेश्वर का राज आपका मंडली में प्रकट होने के लिए प्रभु के सामर्थ्य का आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होकर आना है। प्रभु के चरणों पर बैठिए और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा
प्रभु से ये प्राप्त होना है। होने के समय तक आपको निरंतर प्रार्थना में और पवित्र वचन पढ़कर परमेश्वर के ओर हम लोग बड़ा ध्यान से रखना है, ताकि प्रभु का सामर्थ्य आपका सेवकाई में, आपका जीवन में प्रकट होते हुए आएगा। ये एक आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक हथियार का जरूरत है। लड़ाई ये दो देशों का लड़ाई जैसा नहीं है, मनुष्य का लड़ाई नहीं है, ये आत्मा का लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। इसलिए वो लड़ाई में विश्वासी लोग परमेश्वर का आत्मा में निर्भर करते हुए, आपका आत्मा को जगाते हुए ये लड़ाई आपको करना है। बहुत ज़रूरत है। शैतान बहुत चालाक है, याद में रखे, शैतान बहुत चालाकी से काम करता है। इसको आपको सबसे पहले उसको पहचानना बहुत ज़रूरत है। अब जब पहचानेगा तो आप उसका जो कन्निंगनेस है, जो चालाकी है, उसमें आप नहीं फंसेंगे। इसलिए प्यारो, ये वचन को हम एफिसी के लिखा वाला पत्रिका, पौलुस ने लिखा वाला पत्रिका का 6 अध्याय का 10वां पद से मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हम किस में बलवंत बनना है? आप लोग सुनिए उसको। प्रभु में बलवंत होना और प्रभु का शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत होना है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का युक्तियों के सामने खड़े रह सके। तो हम शैतान का युक्तियों के सामने खड़ा होना हो तो आत्मिक हथियार बांधना है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से है जो आकाश में है। इसलिए उसी से हमें ये लड़ाई में बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर दिया वाला हथियार बड़ा ध्यान से हम लोग भी सुनने वाला आप लोग भी, बोलने वाला मेरे लिए भी ये बलवंत होने का एक कारण बने। आइए हम पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता के झिलम पहन कर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो दुष्ट आत्मा का भेजने वाला जो तीर जो आग के जैसा है, उसको बुझाने के लिए विश्वास के साथ लड़ाई करना है और मेल पहनना है और धार्मिकता पहनना है और सच्चाई पहनना है। हम लोग भी ये वचन सुनने के समय हम लोग भी एक निश्चय करें, प्रभु से एक फैसला करें कि हमारा जीवन में भी जो जो कमियां हैं उसको हम छोड़ दें और प्रभु का वचन के आधार पर हम लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। विश्वासी हो, पासवान हो और एल्डर लोग हो, हम लोग सबों को परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्रचार करना है। उसके लिए ये हथियार का जरूरत है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, इसको लेना है। इसलिए मैं पहले से भी बोला, बाइबल स्कूल में जाना, बाइबल कॉलेज में जाकर बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा चीज़ है, खराब नहीं है, किंतु उसी से आप बलवंत नहीं होगा। बलवंत होने के लिए ये लड़ाई आत्मा का लड़ाई है, आत्मा में भरना है। ये भी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना
और विनती करते रहो, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ये बहुत जरूरी है। और सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती करते रहो। और ऐसा ही हमारा जीवन में ये आत्मिक लड़ाई के लिए आत्मिक हथियार पहनकर हमें भी आगे बढ़ना है। हम ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो परमेश्वर का शक्ति में हम भी बलवंत होंगे। हम बलवंत नहीं होगा तो हमारा प्रार्थना से भी ज़्यादा काम नहीं होगा। और इसलिए मैं आप लोगों का ये कहना चाहता हूँ, जो मिशन फील्ड में जो प्रचारक है, मिशन फील्ड में जो प्रचारक है, मिशन फील्ड में जो पासवान लोग है, सब कोई एक ही काम करता है, क्या है? प्रचार करता है, परमेश्वर का प्रचार करता है। इसलिए हम लोग हमेशा सोचना है, मैं एक प्रचारक हूँ, मैं प्रभु का एक प्रचारक हूँ। प्रचार करना अविश्वासी लोगों का बीच में होता है। प्रचार करना, मैं और एक बार कहना चाहता हूँ, अविश्वासी लोगों का बीच में होता है। परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़ा शक्ति के साथ आपका प्रार्थना में मदद करते रहेगा। और उधर में परमेश्वर का नाम का ऊंचा करने के लिए प्रभु ने जैसे बोला ऐसा ही चलते रहेगा। वो है शैतान का घराना, शैतान बांध कर रखा वाला सारा बंधन प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में टूट जाता है, तोड़ जाता है। और बहुतों बीमारी वाला चंगाई होता है। ये पक्का बात है, सच है। मिशन फील्ड में ऐसा ही प्रचार होता है, क्योंकि मैंने देखा और मैंने आप लोगों का जैसा कई 40 साल से ज़्यादा मैं प्रभु का सेवकाई में पूर्वोत्तर भारत में रखा वाला आदमी हूँ। मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ ये चीज़। इसलिए मैं आप लोग सबों को अनुग्रह करते हुए, आशीष मांगते हुए मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ, परमेश्वर को विश्वास करते हुए प्रभु में बलवंत बनिए, ताकि हमारा जो प्रचार करना बेकार नहीं, समय काटने का नहीं, उसी से बहुत लोग विश्वास में आ सके। दुनिया उसका अंत में जा रहा है। वो आप लोग भी मेरे साथ में इसमें सहमत है। बहुत लोग, दुनिया उसका अंत तक जा रहा है अभी। क्यों? बीमार होता है, तकलीफ होता है, अशांति होता है, नौकरी चला जाता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना समस्याओं में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। एक छोटा सा कीड़ा जो कोरोना बोलता है, उसी से से दुनिया पूरा घबराहट में आ चुका है। ये सब दुनिया का अंत का एक एक लक्षण तो है, किंतु आप लोग इसका विश्वास करिए। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो पासवान लोग हैं, हम जो प्रचारक हैं, बलवंत बने, ताकि आप लोगों का प्रार्थना द्वारा बहुत लोग प्रभु में आ जाए। अंधकार का शक्ति यीशु के नाम से आप जहाँ प्रचार करता है उधर उससे हट जाए, भाग जाए। और आप लोगों का अपना कलीसिया में भी परमेश्वर का चमत्कार, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह, पवित्र आत्मा का बहुत बड़े अभिषेक हमेशा आते रहे। उसी के लिए हम प्रभु में बलवंत होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए मेरा प्यारो, ये वचन हम छोटा सा ही लेने पर भी ये याद में रखें। परमेश्वर का वचन हमेशा जो कहता है, मैं और एक बार आप लोगों को ये वचन और एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मार्कुस का सुसमाचार का 3 अध्याय का 27वां पद। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध न ले। इसलिए आपको इतना बलवंत होना है कि दुष्ट आत्मा को आपका हुक्म से, आपका प्रार्थना द्वारा, यीशु के नाम से जो होता है उसी से उसको बांधने के लिए सकना है। तभी उसने जो लूट कर रखा वाला संपत्ति को आप उधर से बंधन खुलकर वापस ले सकता है।
प्रभु का वचन है ये। इसलिए प्यारो, हम लोग भी ऐसे होकर चले तो परमेश्वर हमारा जीवन में आ जाए। हम लोग मनुष्यों का संतान है। उसका 28 पद में ये बोलता है, हम लोग मनुष्यों का संतान है और हम लोग पाप और निंदा वे जो करते हैं क्षमा करता है प्रभु। इसलिए मनुष्यों का संतान का पाप और को प्रभु से बोलने से वो माफ़ी करता है। किंतु प्रभु यीशु ने जो इस पृथ्वी को चलाने के लिए, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु में जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है, उसको हम बदनाम करने से उसको क्षमा नहीं होता है। ये वचन तो वैसे ही इसमें बोला है। इसलिए मैं आप लोगों को भी ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये वचन आप लोग पढ़कर देखना है अच्छा से। 28वां पद, 29 और 30 पद को आप लोग पढ़कर अच्छी तरह से सुने, समझने को कोशिश करें। प्रभु यीशु में जो आत्मा का शक्ति आया वो दुष्ट आत्मा का है बोलने से प्रभु उसे माफ़ी नहीं देगा। इसलिए हमें विश्वास करना है परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो रास्ता हमें दिखाया वो रास्ता में हम लोगों को हमेशा चलते रहना है। हम विश्वासी लोग भी, हर एक व्यक्ति हम प्रभु के साथ रहना है और प्रभु का वचन को प्रचार करना है और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखना है। इसलिए हमें जो परमेश्वर जो बुलाया है, परमेश्वर के ओर से हमारे लिए जो दिया वाला बुलाहट है वो एक योद्धा का बुलाहट है। यह ऐसा एक बुलाहट नहीं है। हम एक सोल्जर है, एक योद्धा है, लड़ाई के लिए तैयार है, बलवंत है, प्रभु में बलवंत है। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है, पूरा पूरा विश्वास रखना है। दुनिया जब अंत में जाएगा प्यारो, हमारा विश्वास आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको इस्तेमाल कर कर हम रखें और हम एक दूसरा का गलती नहीं ढूंढ कर मेल में रहना है। हम विश्वासी लोग, पासवान लोग, हम लोग हमेशा मेल में रखना है। स्टे इन यूनिटी, ऐसा हम रखें तो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह और आशीष हम लोगों का जीवन में जरूर आएंगे। इस वचन द्वारा परमेश्वर हम लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम विश्वास करता प्रभु जी आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी में आकर प्रभु जी पाप से परमेश्वर हम लोग जैसा शैतान का गुलाम हो चुका था, उसी से प्रभु जी आपका प्रभु यीशु का शक्ति द्वारा बलवंत होकर प्रभु जी उस बंधन को तोड़कर हमें आज़ादी दिया है। हमारा जो जो परमेश्वर अनुग्रह और आशीष शैतान के द्वारा हमें बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, यीशु के नाम से हमारा जीवन में ये वापस आया। हम कालवरी की ओर देख रहा है प्रभु जी, उधर में प्रभु जी आपने शैतान को हराया कर प्रभु जी हमें आज़ाद किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, विश्वास करता है प्रभु जी वही शक्ति प्रभु जी हमारे जीवन में हमेशा होते रहे। और प्रभु जी हालेलुया, ये वचन सुनने वाला सबों को प्रभु जी परमेश्वर का सामर्थ्य और बलवंत बनकर प्रभु जी हालेलुया एक बलवंत क्रिश्चियन होकर प्रभु जी एक योद्धा के नाई प्रभु जी हालेलुया हम लोग शैतान का विरुद्ध में लड़ाई कर कर प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ने का कृपा करें। हमारे जीवन का सारा अशांति, सारा बीमा, सारा तकलीफ यीशु के नाम से हटकर प्यारा प्रभु जी आपने हमें हालेलुया बहुत आराम का जीवन दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करता प्रभु जी हमारे जीवन के अंत तक ये लड़ाई होते रहेगा, उसी के लिए प्रभु जी और भी हम बलवंत बन सके प्रभु जी आपका ही नाम से। प्रार्थना आपने सुना, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के जीव नाम से मांगता है, आमीन। प्रभु आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।